Hi everyone, my name is Atiya Zainab and today I'm going to discuss class 8 chapter Macbeth question answers. And I'm going to explain these question answers on saying of Deeptanshu Sinha. I've already explained this chapter Macbeth very lucidly, very beautifully. If you haven't heard yet, please go and visit the channel and just complete the explanation, then you switch to these question answers. Without wasting time, let's start question answers of Macbeth. सबसे पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से है द डॉक्टर सेड ही कुड नॉट बिलीव द रिपोर्ट्स बिकॉज देयर सीम टू बी नो डैश ऑफ देयर एक्यूरेसी। डॉक्टर ने ऐसा कहा था कि उसे इस रिपोर्ट पर, जो कि लेडी मैकबेथ की मेड ने उसको बताया था कि ये सोते में चलती हैं, उसको बिलीव नहीं हो रहा था डॉक्टर को। क्यों? क्योंकि उसको कोई प्रूफ नहीं मिल रहा था एक्यूरेसी मतलब इस बात के सही होने का। क्यों प्रूफ नहीं मिल रहा था? क्योंकि अब तक लेडी मैकबेथ सो रही थी, आराम से उठ के नहीं आई थी। इससे पहले का डिस्कशन है ये। द डॉक्टर वॉज मोर इंटरेस्टेड इन द डैश ऑफ लेडी मैकबेथ देन हर एक्शन। डॉक्टर किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था rather देन कि लेडी मैकबेथ कर क्या रही है। तो लेडी मैकबेथ जो कुछ बोल रही थी, जो शब्द मुंह से निकाल रही थी, उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड था। तो अटरेंसेस विल बी द आंसर। अटरेंसेस का मतलब होता है बोल, ठीक है। द जेंटल वोमेन्स रिफ्यूजल टू डिस्क्लोज हर लेडी सीक्रेट इज कमेंडेबल। यानी जेंटल वोमेन जो मना कर रही थी अपने लेडी यानी कि लेडी मैकबेथ की सीक्रेट को रिवील करने से, वो कमेंडेबल है यानी कि अप्रिशिएट करने लायक है। ओके, लेडी मैकबेथ की जो जेंटल वोमेन किसको बोला गया है? मेड को। यानी कि वो लेडी मैकबेथ का सीक्रेट रिवील करना नहीं चाह रही थी कि वो ये सब क्या बोल रही है, क्या रिलेशन है, ठीक है। It was Lady Macbeth's order that a lighted candle be placed by her bedside. Lady Macbeth के ऑर्डर होते थे कि एक lighted candle उसके bedside के बगल में हो। The doctor decided to keep a record of all that Lady Macbeth said. डॉक्टर ने डिसाइड किया था कि जितना कुछ ये बोलेगी उस सबको वो क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा। लेडी मैकबेथ्स कन्फेशंस वर अ सोर्स ऑफ वरी फॉर द डॉक्टर। लेडी मैकबेथ इन सब चीज़ों को जो कन्फेस कर रही थी कि अब उसके हाथ जो रंग चुके हैं, अब ऐसा नहीं हो सकता कि उसको धुला जा सके, तो ये क्या थी? डॉक्टर के लिए चिंता वाली बात थी। तो आई विश आपको फिल इन द ब्लैंक्स क्लियर हो गया होंगे। नाउ वी आर मूविंग टू एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट सर विच आई विल नॉट रिपोर्ट आफ्टर। ये किसने बोला था? जेंटल वोमन ने बोला था। किससे? डॉक्टर से। कब बोला था? जब डॉक्टर ने उसे पूछा था कि बताओ भाई लेडी मैकबेथ ये सब जो बोल रही है इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो क्योंकि उस जेंटल वोमन को थोड़ा बहुत तो पता ही था कि क्या मामला चल रहा है इनके घर में, क्योंकि वो मेड थी, तो वो बताना नहीं चाहती थी, इस वजह से उसने ये बात बोली थी। उसके बाद पूछा गया है हु वर द डिस्कसिंग, किस बारे में बात हो रही थी? तो ऑब्वियसली लेडी मैकबेथ के बारे में डिस्कशन चल रहा था। उसके बाद कहा गया व्हाट डू दीज वर्ड्स टेल यू अबाउट द स्पीकर। स्पीकर यानी कि जेंटल वोमेन है, इसके बारे में यानी ये वर्ड जेंटल वोमेन के बारे में क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि वो डिपेंडेबल एंड लॉयल है। डिपेंडेबल का मतलब होता है कि हम जिस पर भरोसा करें। डिपेंडेबल मतलब ट्रस्ट वर्दी होता है। एक होता है डिपेंड मतलब निर्भर करना, डिपेंडेबल का मतलब होता है ट्रस्ट वर्दी। यानी वो अपने मालकिन यानी लेडी मैकबेथ के प्रति कितनी ट्रस्ट वर्दी और लॉयल थी। ओके, ये बताते हैं ये वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस डिसीज इज बियॉन्ड माई प्रैक्टिस। ये किसने बोला था? तो ये डॉक्टर ने बोला था। क्यों? क्योंकि कैसे उसको इतना अजीब लग रहा था, सोते में कैसे चल सकता है कोई इंसान, और अगर सोते में चल रहा है तो ये सब वो क्या बोल रहा है, उसके पास ऐसी बीमारी पहली बार उसने अपनी लाइफ में देखी थी। तो डॉक्टर के ये वर्ड्स थे। व्हाट इज अ डिसीज? डिसीज क्या है? लेडी मैकबेथ के नींद में चलने की डिसीज है। और शी इज़ एजिटेटेड एंड हेलुसिनेटिंग। एजिटेटेड का मतलब है वो बड़ी परेशान हाल में है। ओके, ये फ्रस्ट्रेट हो चुकी है किसी वजह से। हेलुसिनेटिंग यानी उसको भ्रम आ रहे हैं कि जैसे कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसका जो पास्ट है, जो भी उसने गलत किया है उसके प्रति उसको भड़का रहा है कि तुम अब मर जाओगी, तुमने गलत किया है, फाइन। तो ये इसको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, भ्रम हो रहे हैं। वाई डज द स्पीकर से इट इज़ बियॉन्ड देयर प्रैक्टिस। यानी कि डॉक्टर ने ऐसा क्यों बोला कि भाई उसके प्रैक्टिस से बाहर है? इसलिए ऐसा बोला क्योंकि उसने कभी भी ऐसे केस को कभी डील ही नहीं किया था आज से पहले। तो यहाँ पर डेल्ट लिखा हुआ है, डेल्ट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ डील। आई विश आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका होगा। नाउ वी आर मूविंग टू शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर व्हाट वाज द डॉक्टर्स एक्सप्लेनेशन फॉर लेडी मैकबेथ्स एक्शंस। लेडी मैकबेथ जो कुछ भी एक्शन कर रही थी, इसका डॉक्टर ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया था? तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग लेडी मैकबेथ का जो गिल्ट था यही उसकी बीमारी का कारण था। यानी कि उससे जो कुछ भी गलती जो हुई थी वही उसकी इस बीमारी का कारण था। हर हर्ट इज सोरली चार्ज। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो हर हर्ट इज फिल्ड, फाइन। तो डॉक्टर ने ये बोला कि उसका जो हर्ट है वो बिल्कुल गिल्ट के भार से बिल्कुल बंधा हुआ है एक तरीके से, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर इलनेस। और यही गिल्ट उसके इलनेस का कारण है।
Second question is, why does the gentlewoman feel that she should have a witness to confirm her speech? Gentlewoman को ऐसा क्यों लगता है कि उसे अपनी कही हुई बात के लिए गवाह चाहिए? यानी वो जानती थी कि लेडी मैकबेथ नींद में चल रही है, अगर वो किसी से बोलेगी तो कोई उसकी बात पे यकीन नहीं करेगा, इस वजह से उसको क्या चाहिए था? एक विटनेस चाहिए था। आई होप सेकेंड क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। मूविंग टू अवर थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डज लेडी मैकबेथ से दैट दे शुड नॉट बी स्केयर्ड? लेडी मैकबेथ ने ऐसा क्यों कहा कि नहीं, डरना नहीं चाहिए? मतलब डर भी रही थी और उसने एक लाइन भी बोली थी कि दे शुड नॉट बी स्केयर्ड। वो इसलिए बोला क्योंकि नोबडी न्यू अबाउट द डीड कमिटेड। किसी को पता ही नहीं था कि उन्होंने क्या काम लगाया है, राजा का खून वून कर दिया है, किसी को नहीं पता था इस बारे में। इस वजह से वो अपने से बोल रही थी दे शुड नॉट बी स्केयर्ड। दे क्यों कहा गया है? लेडी मैकबेथ अपने और अपने हस्बैंड को मिला के बोल रही कि उन्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे और मेरे हस्बैंड के जरिए जो खून हुआ है उसके बारे में कोई नहीं जानता है। Moving to question number 4, why does Lady Macbeth say all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand? What does this tell the doctor about her poem? ऐसे क्यों बोलती है कि सारे अरब के परफ्यूम्स भी मेरे इस हाथ को महका नहीं पाएंगे? और इस उसके डायलॉग से, लेडी मैकबेथ के डायलॉग से डॉक्टर को उसकी प्रॉब्लम के बारे में क्या पता चलता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लेडी मैकबेथ ये बोलती इसलिए है क्योंकि वो इमेजिन करती है ब्लड अपने हाथ पर। ओइंग टू का मतलब है ड्यू टू। किस वजह से अपने हाथ पर ब्लड फील कर रही है, इमेजिन कर रही है? क्योंकि उसके कॉन्शियस यानी कि उसका जो अंतरात्मा है उसको वो गिल्टी फील करा रहे हैं, यानी कि उसने गलत कुछ किया है, और इस वजह से वो शी सेज कहती है कि यहाँ तक चाहे कितना भी स्वीटेस्ट परफ्यूम क्यों ना हो, उसकी इस गंदी सी महक को, यानी कि खून की महक को मिटा नहीं पाएगी। और इस डायलॉग से डॉक्टर को पता ये चलता है कि उसका जो माइंड है, हर माइंड इज इन्फेक्टेड एंड नॉट जस्ट द बॉडी। उसके बॉडी में कोई बीमारी नहीं है, उसके दिमाग में बीमारी है। उसके दिमाग में ये भर चुका है कि उसने कुछ गलत किया है। आई होप दिस आंसर इज क्लियर। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। डिस्क्राइब लेडी मैकबेथ इन योर ओन वर्ड्स। अपने वर्ड्स में हमें लेडी मैकबेथ को डिस्क्राइब करना है। लेडी मैकबेथ इज़ अ वुमन फेसिंग अ मेंटल इलनेस। समझ में आ रहा होगा आपको कि एक ऐसी औरत है जिसको दिमागी बीमारी है, जो दिमागी बीमारी फेस कर रही है। शी हैड कमिटेड अ हॉरिबल डीड। उसने एक भयानक सा काम कर रखा है। कौन सा काम कर रखा था? खून कर दिया था। किंग डंकन का खून कर दिया था। अपने हस्बैंड को इसने इंसाइट किया था, भड़काया था इस खून को करने के लिए। ओके, पास्ट में उसने ऐसा किया था, बट इज़ अनेबल टू डील विद द गिल्ट। लेकिन अब वो गिल्ट से भर चुकी है कि उसने कुछ गलत किया है। ओके, तो ये हो गया डिस्क्रिप्शन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। सम मोर क्वेश्चंस आर टू बी डिस्कस्ड हियर। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम लेडी मैकबेथ्स वर्ड्स हर्ड बाय द डॉक्टर एंड द जेंटलवुमन? देखिए, आपसे ये सारे क्वेश्चन इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि आपके बुक में छोटा सा चैप्टर दिया रखा है और मैंने आपको जब एक्सप्लेन किया था तो अच्छे से बताया था, तो उस हिसाब से पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है। व्हाट डू यू इन्फर? इन्फर का मतलब है कंक्लूजन, यानी आप क्या कंक्लूजन निकालते हो लेडी मैकबेथ ने जो भी वर्ड्स बोले हैं। हमको तो नहीं बताया गया था कि उसने खून कर दिया था, क्या कर दिया था, सीधे हमें डायलॉग्स और कन्वर्सेशन दी गई है, ठीक है, तो उसके हिसाब से पूछा जा रहा है हमसे। तो आंसर आप करेंगे कि लेडी मैकबेथ सफर्ड फ्रॉम फीलिंग्स ऑफ गिल्ट एंड हॉरर। शी वॉज अवेयर ऑफ, यानी कि उसको इसका पता था कि वॉट शी हैड डन, कि उसने क्या कर दिया है, एंड न्यू दैट इट वॉज ईविल, और जो कुछ भी उसने किया था वो बुरा किया था, उसका कुछ बुरा ही काम था जो उसने किया था। ओके, उसके बाद है व्हाट कुड बी द सिग्निफिकेंस ऑफ हर एक्शन ऑफ वॉशिंग हर हैंड्स, यानी कि वो जो अपने हाथ को बार बार धो रही थी, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है चैप्टर में। तो शी वॉश्ड हर हैंड्स इन एन एफर्ट टू वॉश अवे हर गिल्ट, यानी कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो ये सोच रही थी कि जब मैं हाथ धो लूँगी तो मेरा जो गिल्ट है, जो मैंने खून किया था, वो भी धुल जाएगा। ओके, व्हाट इज योर इंप्रेशन ऑफ लेडी मैकबेथ? आपके ऊपर लेडी मैकबेथ का क्या इंप्रेशन पड़ा? तो लेडी मैकबेथ वॉज ईविल, यानी कि बहुत बुरी औरत थी। शी वॉज क्लियरली द वन, वही एक ऐसी औरत थी हु हैड अर्ज हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को जिसने भड़काया, टू कमिट द डीड, उस काम को करने के लिए, यानी कि मर्डर करने के लिए। येट, फिर भी उसकी जो कॉन्शियंस थी, यानी उसकी अंतरात्मा थी, डिड नॉट अलाउ हर, उसको रेस्ट, मतलब उसको शांति से नहीं रहने दिया उसकी अंतरात्मा ने भी, और उसको पैथेटिक स्टेट, उसको बड़ी गंदी सी अवस्था में छोड़ दिया, यानी कि उसकी अंतरात्मा ने उसको बहुत परेशान कर रखा था गिल्ट के मारे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।